नीति क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वक्त बड़ा बलवान होता है और वो जो बलवान वक्त है वो कुछ भी करवा सकता है। अपनों को पराया और परायों को अपना बनाने में उसे देर नहीं लगती। हम कहते हैं कि व्यक्ति धोखा दे गया और नीतिकार कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य धोखा दे गया। सीता को राम ने धोखा नहीं दिया, सीता को सीता के भाग्य ने धोखा दिया। राम तो एक निमित्त बने थे। आपको भी कोई धोखा देता है तो वो आपका भाग्य है और हम डिपेंडेंसी दूसरों पर ले जाके रख लेते हैं। आज की नीति में समझा रहे हैं कि अपना कोई धोखा दे जाए तब क्या करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति परेशान कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता। जो अन्य लोग आपके मित्र या पहचान के, व्यापार के, अड़ोस पड़ोस के लेते हैं, उन पर तो विश्वास है ही नहीं। विश्वास तो अपनों पर है और अपना कोई धोखा दे जाए तो क्या करें? कहते हैं कि सहन करें। क्या करें? एक ही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सहन करें। जब कोई आपको अपना धोखा दे जाए तो सहन करें, क्योंकि जो सहन कर लेता है वही बाहर निकल पाता है। और जैन सिद्धांत की बात करूं तो जैनाचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनों के द्वारा दिए गए दर्द को सह लेता है, अपनों के द्वारा दिए गए दुख को, कष्ट को, उपसर्ग को सह लेता है, उसके पाप का, कर्म का क्षय जल्दी होता है। आज यही बात अपन को समझना है कि पहले से जागृत रहें, पहले से सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि परिस्थिति पता नहीं कब कल क्या आने वाली है। आज आप यहां पर बैठे हो और 1 मिनट बाद की परिस्थिति पता नहीं अपन को ना कि क्या होने वाली है। तो अनसर्टेनिटी है 24 घंटे सब जगह। तो पहले से उस चीज के लिए तैयार रहें। कोई अनसर्टेनिटी आएगी तब क्या करेंगे? आप रोएंगे नहीं, पहले से तैयार रहें। एक छोटी सी बात बीच में कहता हूं कि जो जो इस दुनिया में आया है वो सब जाएंगे। जन्म हुआ है ना आप लोगों का, तो मरण भी होगा, बात तो निश्चित है। तो जन्म हुआ है, मरण भी होगा। जब बात निश्चित है, क्यों ना हम उस मरण के लिए पहले से तैयार रहें। जैसे कोई एक बच्चा है 30 साल का, 30 साल की उम्र का बच्चा और उसके पिताजी की उम्र 60 साल है। एक एवरेज एज मान लेते हैं 75 की, क्योंकि 60 के बाद तो सब बोनस है आज के समय में। तो एक एवरेज एज मान लेते हैं 75 की। तो उस 25 साल के बच्चे को, 30 साल के बच्चे को जिसके पिता 60 साल के हैं, उसको अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि जब मैं 45 का होऊंगा, जब मैं 45 की एज का होऊंगा, तब मेरे पिता शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसके लिए तैयार रहे। ये तो फैक्ट है, होगा कि नहीं? आपके पहले के लोग गए हैं, आप भी जाओगे, बाद के भी जाएंगे। अगर इस फैक्ट के लिए पहले से तैयार रहते हो तो दर्द कम होगा, क्योंकि समय कुछ भी कर सकता है। एक सेठ था, शादी के 20 साल बाद उसको जुड़वा बच्चे हुए। शादी के 20 साल बाद, जवाहरात का वो सेठ था और बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था वो। एक दिन पत्नी उससे कहती है शाम को कि मैंने पड़ोसन से 2 कंगन उधार लिए थे, तो क्या वापस कराऊं?
सेठ कहते तुमको लेना ही नहीं चाहिए था, फिर भी किसी की चीज लिए तो वापस कर दो, अपन को किसी की दूसरे की चीज नहीं रखना। सेठानी सेठ को कमरे में ले जाती जहां उसके दोनों बेटों की लाश रखी थी। कहती पराये धंधे चले गए, नदी में नहाने गए थे, डूब गए थे, सेठ तो मूर्छित हो गया। सेठानी तैयार थी क्योंकि उसको पता था कि जो आया है वो जाएगा, हो सकता है ये मेरी मृत्यु देखे, हो सकता है हम इनकी मृत्यु देखें। तो एक पक्ष ये है कि जब कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए उसके लिए सतर्क रहें, दूसरा पक्ष ये है कि जब कोई अपना बदल जाए उसके लिए भी सतर्क रहें। अनसर्टेनिटी के लिए 100% 24 घंटे तैयार रहें। अभी मौसम ठंडा है, कहो दोपहर में फिर धूप निकल जाए, कहो रात में गर्मी हो जाए, ये संक्रमण का काल है, संधि का काल है। पहले से तैयार रहें, बीमार पड़ सकते हैं आप, बीमार पड़ सकते हैं, पहले से तैयार रहें कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं तैयार रहूंगा, मैं रेडी रहूंगा। अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई अपना बदल जाए तो दर्द का एहसास बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी होती है, और जिसको आपने बहुत अच्छा माना, अपने दिल का हिस्सा माना, चाहे बेटा क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपका फ्रेंड क्यों ना हो, बिजनेस करने वाला क्यों ना हो, जब कोई व्यक्ति बदल जाए आपका अपना, तो देखना दर्द का एहसास बढ़ जाता है। आप एग्जामिनेशन हॉल पर बैठे और आपने उम्मीद थी कि आपका दोस्त आपको बता देगा, आपने उससे पूछा और उसने देखा ही नहीं, और आपने ज्यादा प्रेशर किया तो उसने बता दिया, लेकिन गलत बता दिया। अब आप बताओ कि बाद में दर्द क्या होगा। दर्द का एहसास बढ़ जाता है। मैंने कई बार देखा है अपनों को पराया होते हुए, और मैंने कई बार देखा है परायों को अपना होते हुए। भगवान पारसनाथ स्वामी, उनके भाई तो अपने थे, पराये हो गए ना, तो दर्द बढ़ जाता है। रावण को उसका कोई सैनिक छोड़ के चला जाता है ना, फर्क नहीं पड़ता। जब रावण को उसका भाई विभीषण छोड़ के चला गया ना, दर्द बढ़ गया। सीता को अपहरण करके रावण ले गया, सीता को दर्द कम हुआ, लेकिन जब राम ने उनको जंगल भेज दिया दर्द ज्यादा हो गया। क्यों? कि अरे तो अपने थे, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो आप अपनों के साथ जो अनसर्टेनिटी होने वाली है उसके लिए जागरूक रहें। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। क्या करें? जागृत रहें, मन बना लें कि हमें तो सिर्फ सहन करना है। जब परिस्थितियां विपरीत आएंगी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बस सहन करना है। एक बच्चा हम लोगों के साथ बिहार में था, वो झंडा लेके आगे चल रहा था। ऐसा सच वो लेबर के लिए आया था, 300-400-500 रुपये उसको दिन मिलते थे, वो झंडा लेकर के आगे आगे चलता था। एक दिन मैंने उससे पूछा शाम को कि भाई इधर आना जरा। मैंने कहा तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम क्या करते हो? मैंने कहा एक बार टच तो करें कि क्या सीन है। तो वो रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप देख रहे हो मेरा शरीर दुबला पतला। मैंने कहा हाँ। बोले पहले मैं आपसे भी तगड़ा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे पिता दादा बहुत संपत्ति छोड़ गए, और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोग जो मेरे रिलेटिव थे, कजिन थे, उन्होंने देखा कि इसके पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास थी, तो उन्होंने पहले तो मुझे पागल घोषित करके पागल खाने डाल दिया। वहाँ वो लोग शौक देते रहे, मैं कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल के आया तो 2 बार इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया, तो भी मैं मरा नहीं, बच के आ गया। 2 साल में बहुत बीमार रहा। उसके बाद मैंने फिर पूछा, फिर बोले एक बार इन लोगों ने मुझे एक जंगल में पेड़ में बांध के आ गए, मैं 15 दिन तक भूखा रहा लेकिन मरा नहीं, मैं फिर बच के वापस आ गया। तो 8-9 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया घर, मैं अपनी माँ को लेकर के बाहर झोपड़ी बना के रहने लगा कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो तुम मेरा घर ले लो, तो मैं जहाँ साइन कराना करवा लूँ, मुझे मारो नहीं। मैंने पूछा तुमको कैसा लगता है? बोले हकीकत यही है महाराज जी,
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे अपने जो मेरे साथ मेरे कजिन्स खेले थे, बोले वही बदल गए। आप बताओ कि उसके दिल पे क्या बीतरी होगी। इवन दो उसका सगा भाई भी उसी में था, सगा भाई, माँ और उसको बाहर कर दिया। ये स्थिति आपके साथ आ जाए तो क्या होगा? आप तो कोर्ट केस कर दोगे, हल्ला मचा दोगे। उसने क्या किया, बोले कि हम लोग बाहर आ गए, मेरी माँ रोज मंदिर जाती, अपना पूजन कर लेती, मैं जैन थे। ऐसी अनसर्टेनिटी आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? तैयार रहें, क्योंकि जब अपना कोई ऐसा करता है दर्द बढ़ जाता है। हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा कोई छोटी चीज हुई हो, उसके साथ बहुत बड़ी हो गई। तैयार रहें, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। जब वक्त बदलता है सब बदल जाते हैं। देखो वक्त बदलता है जब, तो वृक्ष पर टंगे हुए फल बदल जाते हैं। यहां से आप बाहर निकलोगे, यहाँ एक जामफल का पेड़ है, बिही बोलते हैं आप लोग, पेरू जो भी बोलते हो। यहाँ बाहर एक पेड़ है, अभी वो छोटे छोटे से फल हैं और हरे हरे से हैं। जैसे जैसे वक्त बदलेगा ना, पेड़ के फल बदल जाएंगे, और जब और वक्त बदलेगा कोई तोड़ेगा नहीं, फल भी पेड़ का साथ छोड़ देते हैं, पत्तियां भी पेड़ का साथ छोड़ देती हैं। तो वृक्ष तैयार रहता है, उसको पता है कि ये लोग तो आए हैं जाएंगे। इस अनसर्टेनिटी के लिए आप भी तैयार हैं कि जो भी आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो आया है वो जाएगा, 100% है। चाहे शादी करो तो, और बच्चों को जन्म दो तो, और दोस्त बनाओ तो। जैसा तुम्हारा कर्म का उदय होगा वैसा व्यक्ति बदल जाएगा, अथवा जैसा उसका मूड होगा वैसा वो तुम्हारे साथ रिएक्शन देगा। छोटे से बच्चे को देखना आप, इच्छा पूरी नहीं करो, वो 3 साल का बच्चा भी हाथ पैर चलाता मिलता है माँ के ऊपर, हमको चाहिए हमको चाहिए, गुस्सा करते मिलता है। किससे? उन्हीं से जिसने जन्म दिया है। तो वक्त बदलता है, हर कोई बदलता है। मैंने सुबह कहा था ना कि जब रंग का रंग बदल सकता है तो फिर तो इंसान है। रंग का रंग बदलता है कि नहीं? आप काले रंग में सफेद रंग डाल दो, रंग बदल जाता है। लाल में सफेद डाल दो, गुलाबी हो जाता है। लाल में पीला डाल दो, ऑरेंज हो जाता है। रंग का भी रंग बदलता है, नहीं बदलता है? तो जब रंग का रंग बदल सकता है तो इंसान का रंग क्यों नहीं बदल सकता? जब ऐसा कोई कर्म आता है तो इंसान का भी रंग बदल जाता है, जिससे उम्मीदें हों, जिससे उम्मीदें हों और वो धोखा दे जाए तो दर्द तो बढ़ जाता है। आप मेरे पास एक उम्मीद लेकर के आए हो कि यार अब महाराज साहब की अपन एक पेंसिल ले जाएंगे, इन्होंने पिछली बार कहा था कि दे देंगे, और आप आए तो मैंने कहा भैया अभी तो इस बार एक ही है, अब अगली बार देखेंगे, तो तुम दुखी हो जाओगे। तैयार रहो, अनसर्टनिटी को प्लान बी लेके चलो, प्लान सी भी लेके चलो। आजकल सिस्टम हो गया, आप लोग टिकट कटाते हो जब, और जो टिकट वेटिंग की होती है वो कैंसिल हो जाती है। पहले कैंसिल नहीं होती थी, आरएसी मिल जाती थी, या फिर वेटिंग लिस्ट में आप चले जाते थे, पैसा गवर्नमेंट के पास जाता था। अब क्या होता है, पैसा तुम्हारा तुम जानो, लेकिन तुम्हारी टिकट कैंसिल। अब तुम उस समय जो जुगाड़ कर सकते हो कर लो। तो गवर्नमेंट भी आपको बता रही है कि भाई अनसर्टेनिटी है, जब तक टिकट कंफर्म नहीं कोई भरोसा नहीं, और टिकट कंफर्म होने के बाद भी भरोसा नहीं। मेरे साथ तो इससे बड़ा कांड हुआ है। हम लोग ने एक टीसी से कहा, रात की बात थी, कि भैया टिकट चाहिए, ये है वो है, तो उसने बोल दिया टिकट ले लो। उसने बढ़िया एक टिकट बना के दे दी, हम लोग तो बढ़िया सो गए। 9 बजे उसने टिकट दे दी, हम लोग बढ़िया सो गए। 2 बजे एक आदमी आया, भाई उठो। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे उठो, टिकट हमारे पास। बोले कहाँ से टिकट? टिकट तो मेरे पास है। तो टीसी ने चिड़िया बना के दे दी थी कि टिकट तुम्हारी है। सो अपन बैठ गए। अब जब उसने अपनी टिकट दिखाई तो हम उतर गए, पैसा भी गया, नींद भी गई, इज्जत भी गई। अब वो देख रहे हैं इतना समझदार होकर के आदमी झूठ बोल रहा है। अब मैं उससे क्या बोलूँ कि ये जो चिड़िया बनी है, ये टीसी की चिड़िया है, इसने मेरे को 800 रुपये की चिड़िया है, 800 रुपये की। तो आप देखो कि चीज़ें अनसर्टेन है लाइफ में,
तब अपन अनसर्टेनिटी के लिए पहले से तैयार रहें। कल क्या होगा हम नहीं जानते, आज क्या होगा ये भी हम नहीं जानते, हम तैयार रहें। कल कुछ भी बदल सकता है, कल कुछ भी बदल सकता है और आपका आदमी ज़रूर बदल सकता है। बाकी जब कोई इंसान बदलता है ना, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग जानवर निकले, दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग जानवर निकले, दुख इस बात का है कि जानवर होके भी वफादार नहीं निकले। आप देख लो जानवर कितने वफादार होते हैं। आप 2 रोटी खिलाओ, दिन भर पूंछ हिला के घूम लेंगे आपके साथ। मालिक को कुछ हो जाए वो रक्षा के लिए दौड़ जाएगा जानवर। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जानवर से भी गाय भीते होते हैं, वर्स्ट। क्यों? वो उनको ही धोखा दे देते हैं। कभी एक बार आप मेरे कहने पर आप वृद्धाश्रम होके आना, वृद्धाश्रम होके आना। मेरे दृष्टि से अगर आप मेरे नज़रिए से आप जाओगे ना, तो आपको एक बहुत सुंदर दृश्य देखने मिलेगा जो आने वाले वक्त के लिए आपके लिए कारगर होगा, हेल्पफुल होगा। वो दृश्य क्या रहेगा कि किसी भी एक माँ या किसी भी एक आदमी से पूछना, किसी से भी, कि आपके साथ क्या हुआ, आपके कितने बच्चे थे, तो बैठा के बताएगा कि मेरा तुम्हारे जैसे बेटा था, उसकी शादी हुई वो मुझे भूल गया, उसने जॉब कर ली मुझे भूल गया, घर से निकाल दिया है, धोखे से पेपर में साइन करवा लिए, अब क्या करें। मैंने पूछा अब आप, जब मैं गया एक वृद्धाश्रम में, मैंने पूछा कि अब आप क्या सोचते हैं? बोले मैं तो यही सोचती हूँ कि चलो मरने के पहले हकीकत तो मालूम चल गई। मैंने कहा आप जीवन कैसे जीते हैं? बोले एक बेड है और बाहर गार्डन है, उसमें घूम लेते हैं, बेड में आके सो जाते हैं, जो लोग डोनेशन करते हैं उनसे हमको खाना मिल जाता है, कभी भूखे नहीं सोते हैं हम लोग, भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। और मैंने कहा पैसे वगैरह खर्च करना हो कुछ तो? माँ कहती है किसके लिए करूँ, जिसके लिए किया वो तो धोखा दे गया। मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? बोले मेरे को तो 500 रुपये महीना गवर्नमेंट का मिलता है, गवर्नमेंट का वृद्धाश्रम है, 500 रुपये मिलता है, कभी बाहर जाती हूँ तो किसी जानवर को कुछ खिला देती हूँ, या कोई बच्चा गरीब दिखता है तो उसको कुछ खिला देती हूँ। इस महीने के मेरे पास 200 रुपये बचे, 200 रुपये की सेविंग्स है, उसकी लाइफ की सेविंग्स 200 रुपये है। फिर भी वो खुश थी। मैंने पूछा खुश क्यों हो आप? बोले कम से कम जाने के पहले तो हकीकत मालूम चल गई कि कोई अपना नहीं है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हकीकत से वाकिफ रहें, कोई यहाँ किसी का नहीं है। जब वक्त बदलता है, अपने बदल जाते हैं, मौसम बदल जाता है, रंग बदल जाता है, तो इंसान भी बदल जाते हैं। किसी पर विश्वास ना करें, सेल्फ डिपेंडेंट हों, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कल अच्छा कैसे होगा इसका पुरुषार्थ आज हम कर सकते हैं, ऐसा समझिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।